रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबेरा होता ही है, सवेरा होता ही है। ऐसे ही जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, कई बार थोड़ी लंबी आती है, पर निकल ही जाती है। ऐसा ही प्रकृति का नियम है। तो हमेशा भरोसा रखें, आशा रखें, विश्वास रखें, उसको खोए नहीं। क्योंकि जो मन से जीता हुआ है, जिसके मन में आशा है, तो वो जीता हुआ ही है। और जो मन से हार गया, वो हार ही गया, भले ही वो जीत जाए बाद में। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो रहा है गुरुदेव बृहस्पति का। वो अतिचारी हो रहे हैं 8 साल के लिए करीब। और ऐसा पीछे अगर हम जाते हैं तो हुआ नहीं है। ऐसे अतिचारी होते हैं, कोरोना से पहले भी हुए थे, पर इतना लंबे समय नहीं हुए हैं। और शास्त्रों में इस तरह का जिक्र आता है कि महाभारत से पहले, तो बहुत पुरानी बात हो गई, उस समय कभी गुरु इतने दिनों अतिचारी रहे थे, 7-8 साल। और उसके बाद महाभारत हुआ था, धर्म की स्थापना हुई थी। इसी तरह से पुराणों में भी जिक्र आता है कि जब देवासुर संग्राम हुआ, उस समय गुरुदेव बृहस्पति ने जब देखा कि असुर लोग जीत रहे हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जो थे उन्होंने मृत संजीवनी विद्या हासिल कर ली थी महादेव से, तो फिर उन्होंने तेजी से अपनी गति बढ़ाई और साथ दिया इंद्र का, सूर्य का। धर्म की स्थापना हुई। तो कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना से गुरु के अत्याचारी होने को, जो गुरु का परिवर्तन हो रहा है, वो तो 15 मई को हो रहा है, पर इसके बाद वो अत्याचारी रहेंगे 8 साल तक, जोड़ा गया है। और ये जो धर्म की स्थापना है, इसी को आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो पिछले मैंने भी वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो हैं कि भैया मीन राशि में इतने सारे ग्रह आ गए और केतु को सारे ग्रह देख रहे हैं। उसका एक पार्ट है कि समय बड़ी तेजी से बदलेगा, और बदल भी रहा है। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सोचा नहीं था ये सब एकदम से होगा। या यूक्रेन रशिया का चल ही रहा है, वो भी चले जा रहा है। उधर गाजा इजराइल, वो भी चले जा रहा है। और भी नई चीज़ें, स्टॉक मार्केट्स वगैरह के जो अप्स डाउन्स हुए हैं, ये सब मेरे जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सभी में इन बातों के बारे में कहा है। पानी को लेके, धर्म को लेके चीज़ों का होना, वो सब हो रहा है और होगा। पर पर्सनल लेवल पर सही राशि के लिए जो गुरु का परिवर्तन है, अगले 8 साल तो शायद ना देख पाए, पर 2026 के अक्टूबर के एंड तक हम जाएंगे, किस तरह से रहेगा। ऐसे तो बहुत ही शुभ परिवर्तन है आपके लिए। दशम से एकादश में गुरु आ रहे हैं, तो जब एकादश में आते हैं तो हर ग्रह का गोचर अच्छा है, तो गुरु का भी अच्छा है। और गुरु की क्या होता है कि 3 दृष्टियां हैं, 4 भावों के वो कारक है। तो गुरु जब शुभ होते तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और जो आपके लिए करीब 12 साल बाद हो रहा है। पर ये अतिचारी है, मतलब जल्दबाजी में है, तो इसका थोड़ा सा अंतर रहेगा अलग से, इसलिए इसका वीडियो बनाना जरूरी है। अतिचारी का मतलब आपको कोई काम करना है, और जो काम आप 1 साल में करते थे, अब कहा गया भैया 4-5 महीने में निपटाओ। तो ऐसे ही गुरु कर रहे हैं। यहाँ पर 15 मई को तो आएंगे, और आपके 18 अक्टूबर को कर्क में पहुंच जाएंगे, पूरी राशि पार कर जाएंगे। जो 12 महीने में करते थे वो 5 महीनों में ही कर जाएंगे। तो जल्दबाजी में जब गुरु होते हैं तो क्या होता है, आप भी जल्दबाजी में होते हो तो क्या होता है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, कहीं कुछ गलती हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि याद नहीं रहता कि कब हुई, क्योंकि जल्दबाजी में थे ना। धैर्य के साथ कर रहे होते, फोकस के साथ कर रहे होते, तो बीच में याद आ जाता है, यार गलत हो रहा है, सुधार लेते हैं। यहाँ पे सुधार नहीं पाते हम, हमको समय नहीं मिलता, क्योंकि आगे जाना होता है, जल्दबाजी करनी होती है। तो एक तरह से फोर्सफुल धर्म की स्थापना करनी हो रही है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भैया आप थोड़ा सा वक्त सिखाना पड़ेगा, जैसे महाभारत में हुआ था। तो धर्म स्थापना है, सब भवानी युगे युगे, अच्छा तो लगता है सुनने में भी, पर जो इतनी अच्छोड़ी छेड़ा सेना थी, इतना युद्ध हुए, तो काफ़ी सारा विनाश, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव, समय का बड़ा परिवर्तन होता है, और हो भी रहा है, पिछले समय से ही हो रहा है। और जितने परिवर्तन पिछले 2-4 सालों में आए हैं, जब से कोरोना के बाद से, उतने शायद ही पहले आए हो, और जितने आने वाले हैं वो भी आप देखोगे। आकाश में बहुत कुछ बदलने वाला है। कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत फास्ट होने वाला है। नए नए तरह के हथियार वगैरह आ सकते हैं, लेजर वेजर, कुछ ऐसे जो हम पहले कभी नहीं सोचे। समुद्र का जो स्थल है, वो तल, वो बदल सकता है, कुछ देश समुद्र में समा जाए। सत्ता का परिवर्तन होगा, मतलब जो सत्ता की जो ताकत है, वो हो सकता है पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए, क्योंकि एक अच्छे युग की तरफ हम जा रहे हैं। तो धीरे धीरे पूर्व, जो सत्य को दिखाता है, धर्म को दिखाता है, वो वाले कंट्री ज़्यादा उभरेगा। इंडिया है, इधर जाएगी।
गुरु की दिशा भी यही होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। गुरु अतिचारी हो रहे हैं, ईशान दिशा है, ये शिव की दिशा है। अगर आपको इस गोचर को और पॉजिटिव करना है, ऐसे तो आपके लिए अच्छा इस पे आएंगे, और पॉजिटिव रख रहा है तो अपने नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा खुला रखे, वहाँ पे कुछ जल हो, वहाँ पे किताबों का कुछ हो, विद्या से संबंधित कोई चीज़ें हो, आपके गुरु का कुछ हो सकता है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट शुभ रहता है। नॉर्थ ईस्ट को क्योंकि शिव से जोड़ा गया है, और शिव को हम कपूर से जोड़ते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा बसंतम हृदय अरविंदे मम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का जाप वगैरह भी कर सकते हैं। अब आते हैं उस पर क्या करेगा क्या। देखिए अब तक दसम भाव में थे, दसम भाव मतलब कार्य में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, समाज में जो थी ना, स्थान हानि करे जीवा, तो वहां पर आपको थोड़ा मेहनत एफर्ट ज्यादा पड़ रहा था। ये है, हानि नहीं करते पर गुरु कहते कि देना है भैया जहाँ बैठे हैं। और दसम भाव में थोड़ा सा भाई बहुत सात्विक प्लेनेट है, और दसम भाव थोड़ा सा तबासिक है, काम में थोड़ा बहुत झूठ बोलना, लेना देना, कुछ डिप्लोमेसी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे गुरु उतना बढ़िया नहीं करते जितना यहाँ पे करते हैं एकादश में, क्योंकि ये लाभ का भाव है, इस भाव के कारक है। तो लाभ कराते, इच्छा पूर्ति कराते, धन लाभ कराते। धन लाभ में भी पुत्र धन या पुत्री धन मतलब संतान का लाभ कराते हैं। वैसे तो आप जो बोल रहे हो वो सब आपकी संतान है, आपके शब्द आपकी संतान है ना, आपसे पैदा हो रहे हैं। आपने सुना होगा भगवान विष्णु के कभी पसीने से कुछ पैदा हो गया, कभी उनकी नाक से कुछ पैदा हो गया, फिर वो उसमें उनके गुण होते हैं। तो हमारे जो शब्द है वो हमारी संतान है, शब्दों को चुन के बोलना चाहिए। ठीक उसी तरह से ये जो गुरु है और क्या दे सकते हैं। सप्तम पर आ रहे आपको नया बिजनेस, नया पार्टनर, अगर आप सिंगल है तो, या फिर शादी की तलाश में है तो वो भी दे सकते हैं। सप्तम भाव व्यापार का, यात्राओं का, ट्रैवल का है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। गुरु यहाँ पे आ रहे हैं, अब खुद जहाँ बैठे हैं वहाँ थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा तो सही, पर थोड़ा आपको देना होगा। देखिए गुरु तो वही है जो दे। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको बहुत कुछ पता है, आप ना किसी को कुछ बताते हो, ना किसी की हेल्प करते हो, ना ही उस नॉलेज को शेयर करते हो, तो काहे के गुरु आप। गुरु दाता है, दाता गिवर हो रहा है आपको, तब गुरु अच्छे रिजल्ट देते हैं। गुरु धर्म है, गुरु का अच्छा रिजल्ट देना है तो आपको धर्म का पथ कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी का लाभ हो, आपका भी साथ में होगा, क्योंकि आप सबसे अलग तो हो नहीं। वहाँ बैठे ग्रह भी आपको अगर इफेक्ट कर रहे हैं तो आप तो सबसे जुड़े पड़े हो। ऐसे में आप सबका नुकसान करके अपना लाभ कैसे कर पाओगे, हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं सकता। यही धर्म है, यही दूरदृष्टि है। जो मनुष्य ने गलती की है प्रकृति को नुकसान करके, आपस में देशों की पॉलिटिक्स में, वो ये भूल रहा है कि हम सबको ही मिलके ही आगे जा सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा ही साइंस हमारा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, जो कर दी है उसने एक्चुअली। जो रेडिएशन है, जो हमारा खाना खराब हो गया है, जो हमारी वायु दूषित हो रही है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें लोग जो मर रहे हैं वो सब इसीलिए तो मर रहे हैं, क्योंकि वसुधाय कुटुंबकम को हम कहते तो है, इंडिया थोड़ा बहुत फॉलो भी करता है, बाकी देश तो करते ही नहीं, मानते ही नहीं, ज़्यादातर ऐसा है। अब ये गुरु जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 तृतीय भाव को भी देख रहे हैं, तो यात्राएं, ट्रैवल, मेहनत, एफर्ट भी कराएंगे, थोड़ा भाग दौड़ भी लाएंगे, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे। कोई वीज़ा वगैरह आपने कर रखा था उसके लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब अत्याचारी होके क्या करेंगे, एक तो भाग्य अच्छे हैं पर फिर भी भाग्य के भरोसे चीज़ों को नहीं छोड़ना है। जल्दबाजी में है, भाग्य के कारक जरूर हैं पर भाग्य में जल्दबाजी मतलब भाग्य भी जल्दी में है, और जल्दी में है तो हो सकता है वो चीज़ें थोड़ी बहुत जो जो भी ऑप्शन आएंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, जल्दी से आपको उन पर एक्ट करना है, नहीं तो वो निकल जाएगा, ये भी है। तो आपको फोकस्ड रहना है। भाग्य के मामले में संतान के साथ भी बना के रखनी है, अपने शब्दों का चुनाव जो है वो सोच समझ के करना। जीवाकार का, स्वास्थ्य का सभी को ध्यान रखना है। वैसे भी पूरी दुनिया में जितने जीवों की हानि हो रही है मनुष्य जीवन की, किसी विश्व युद्ध में नहीं हुई अभी तक। फर्स्ट सेकेंड ये जो हुए हैं जिनको हम याद करते हैं, कोरोना के बाद से अभी भी चल रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं यूक्रेन में, रशिया में, ये गाजा वगैरह में। हमको पता नहीं है, हम भारतवर्ष की भूमि थोड़ा दूर है, अच्छा ही है, शायद दूर ही रह जाए तो बहुत ही बढ़िया है, पर बहुत जीवों की हानि हुई है और आगे भी हो सकती है। ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, बीमारी वगैरह आ सकती है, साथ में उनके इलाज भी आएंगे।
क्योंकि जब युद्ध होता है तो हथियार बनते हैं, हथियार चलते हैं, पर साथ में एंटी हथियार भी बनते हैं। ऐसे ही जब कोई बीमारी आती है तो फिर उससे संबंधित कुछ मेडिसिन भी बढ़ती है। हो सकता है किसी बड़ी बीमारी का आप कह सकते हो एक इलाज भी आ जाए, जैसे कि कैंसर है आजकल, अभी तक ऐसा कोई बहुत सक्सेसफुल इलाज नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए, कुछ ऐसी वैक्सीन वगैरह आ जाए कि कैंसर सॉल्व हो जाया करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। हर चीज़ सारी नेगेटिव नहीं होती है, कुछ ना कुछ बढ़िया भी लेके आता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म भी बढ़ेगा दुनिया में, क्योंकि सत्य की तरफ हम जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, ज्योतिष है, ध्यान है, इन सब के प्रति लोगों का रुचि बढ़ेगी। तो उसी तरफ ये AI वगैरह जो आ रहा है वो भी अभी थमने वाला नहीं है, उससे कुछ ना कुछ बदलाव होगा, पर वो है, इसके बारे में शास्त्रों में भी जिक्र आता है। आपका गोल्ड सिल्वर के रेट वगैरह बढ़ेंगे। जल्दबाजी में है तो संतान के साथ शादी विवाह में, मतलब ऐसे तो अच्छा हो रहा है। जो लोग कवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, रिश्ते तो आएंगे, पर जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हैं तो जल्दबाजी में गलती हो सकती है। कुछ ना कुछ व्यापार में जल्दी में, व्यापार में थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कोई आपको नया पार्टनर आया, आपको लगेगा सही है, बढ़िया है, पर अगर आपने पूरी तरह से चेक नहीं किया तो पता लगा वो बिजनेस में वो व्यक्ति उतना अच्छा नहीं है जितना दिख रहा था, बस कागज़ पे अच्छा था, पीछे कुछ गड़बड़ है मामला वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें व्यापार के मामले में ध्यान रखनी है। दोस्तों के बारे में ध्यान रखनी है। पंचम भाव एजुकेशन का है, प्रेम का है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना, जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसा कब तक है? 18 अक्टूबर 2025। इसके बाद वो कहाँ पहुँच जाएगी? आपके 12वें भाव में यात्रा कराएंगे, खर्चा बढ़ाएंगे। ये होगा 18 अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक, 5 दिसंबर 2025 तक। जब गुरु 12वें भाव में जाते थोड़ा खर्चा वगैरह कराते हैं, पर घर जमीन खरीदने के योग बनाते हैं। शत्रु लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। ट्रैवल फॉरेन के लिए अच्छे रहेंगे, इनहेरिटेंस के लिए अच्छे हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छे हैं। पर आप ये कहोगे कि यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है, भले ही यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, 11वें भाव में ज़्यादा अच्छे है। अच्छाई किस चीज़ की है? स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है तो अच्छे हैं। अगर आप इस बात को समझ रहे हो कि भौतिक चीज़ें एक लेवल तक तो ज़रूरी है व्यक्ति के लिए, क्योंकि भौतिक शरीर में ही आत्मा है, पर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म, क्योंकि देखिए कॉफ़ी का सुख होता है, एक अपने टेस्ट होता है, एक है ना, ऐसे सर्दी गर्मी का भी होता है। शांति का कोई टेस्ट होता है क्या? शांति का नहीं होता है। शांति का कोई स्वाद होता है, कोई रंग होता है? कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ, पर शांति होती है। आदमी समझता है शांति जरूरी है। इवन अगर शांत जगह पर भी आप हो, मतलब आपकी थॉट है, तो शांति वहाँ नहीं है। वही मोक्ष का है, वही स्पिरिचुअलिटी का है, वही अध्यात्म का है। जो इस चीज़ को समझ पाते हैं कि भैया इस सब भाग दौड़ के ऊपर कुछ है, वो तो उनके लिए अच्छा है। फिर वो उस चीज़ में मदद करेगा आपकी। अब हर व्यक्ति इस बात को समझ पाया मुझे नहीं पता, समझ पाए हैं तो आप लिखिएगा। हाँ, उस चीज़ के लिए अच्छा है, घर जमीन के लिए अच्छा है, पर यहाँ पे थोड़ा खर्चा वगैरह थोड़ा कराएगा। क्यों? क्योंकि पंचम का स्वामी है, 12वें भाव में जा रहा है। संतान के लिए, शिक्षा के लिए, किसी हायर कोर्स के लिए, अपग्रेड करने के लिए आप बाहर विदेश जा सकते हो, पर आप चाह ही रहे हो जाना है तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। ऐसे ही अष्टम का स्वामी अगर 12वें भाव में जा रहा है तो आप ये कहिएगा कि ये विपरीत राज्य हो गया। विपरीत राजी होगा कि आपको खर्चे से धन दिलाएगा। आप कहीं खर्च करोगे, उसकी वजह से पैसा आ सकता है। आपको सडनली फॉरेन ट्रेवल करा सकता है, इस चीज़ को दिखाएगा। आपका लॉस आपका कह सकते हो लाभ बन जाता है। कई बार कोई चीज़ खोती है तो दूसरी आती भी है। ऐसा भी होता है ना कि कहीं ऐसे तो नुकसान हुआ है, पर उसकी वजह से कोई दूसरा रास्ता खुल गया जो आप सोच नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे। अब संतान आपकी पढ़ने के लिए दूर जा सकती है अगर आप पेरेंट्स हो तो। ऐसे तो अच्छी बात है, पर कुछ थोड़ा सा नेगेटिव है कि भाई अपने से दूर जा रही है, ऐसे इस चीज़ को दिखा रहा है। पर ये थोड़े दिन के लिए है, 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक। इसके बाद फिर से यहीं आ जाएंगे। जब फिर से आएंगे तो थोड़े बेटर रिजल्ट देंगे, क्योंकि दूसरी बार किसी काम को कर रहे हैं, वहाँ से ऑलरेडी जा चुके हैं किसी रास्ते से। जब पहली बार आप जाते हो तो, और वो जल्दी में होते हो तो कुछ ये छूट जाते हैं, फिर याद आता है यार ये रह गया, ये रह गया। दोबारा जाते हो, सबसे पहले उनको ठीक करते हो आप, है ना। तो जब यहाँ आएंगे तो दोस्ती में, बच्चों के साथ, पढ़ाई लिखाई में, फ्रेंड्स के साथ, यहाँ व्यापार में
बिजनेस में जीवन साथी के साथ रिश्तों को सुधारेंगे, बेहतरी करेंगे, अच्छा करेंगे, और भी बढ़िया है इस चीज़ के लिए। ऐसे ही छोटे भाई बहन पड़ोसियों में कम्युनिकेशन में जो पिछली बार जो गलतियां हुई उसको गुरु सुधारेंगे, उसमें बेहतरी लाएंगे और भी अच्छा करेंगे। ईशान की दिशा के स्वामी हैं, अतिचारी हैं, धर्म की स्थापना करेंगे, तो जो लोग धर्म के पथ पर हैं उनकी मदद अवश्य करेंगे। इसके साथ साथ इसके बाद फिर से जाएंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा बेहतरी करेंगे। इस बार जब जाएंगे ना 6 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक, तो और बेटर करेंगे, क्योंकि इस बार फिर यहाँ पे ना आखिरी बार है और दोबारा से आ रहे हैं, तो जो कोई कब दोबारा से करते हैं उसमें सफाई आ जाती है ना, उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में अगर जिन लोगों को रुचि थी, जो मैं बात कर रहा था, तो इस समय में उनको उपलब्धि, सिद्धि या कोई ज्ञान की प्राप्ति, आप कहो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ज्ञान कोई चीज़ तो है नहीं उसकी प्राप्ति हो जाए, नहीं है, चीज़ थोड़ी ना है। इसीलिए तो कहते हैं किताबें पढ़ने से नहीं ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस से होता है, और जब होना हो जाता है, पर कुछ कहना तो पड़ता है ना समझाने के लिए। चांद को तो नहीं पकड़ सकते, पर चांद की तरफ इशारा ही करते हैं गुरु लोग, उसीलिए ज्ञान की प्राप्ति बोल देते हैं। कई बार जन्मों जन्मों के बाद नहीं होती, कई बार सडनली हो जाती है, कभी किसी के पुण्य कर्मों की वजह से। देखिए, भाग्य किसी का भी कम ज़्यादा नहीं है, गुरु भाग्य के कारक है ना, सबको अपने कर्मों का ही रिजल्ट मिल रहा है। अब उसी ने कुछ अच्छे कर्म किए तो उसको लग रहा है उसका भाग्य अच्छा है, अब किसी ने कुछ थोड़ा डिफिकल्ट कर्म किए तो उसको लग रहा है उसका भाग्य थोड़ा कमजोर है, पर वास्तव में वो कर्म ही है और उसे कर्म से ही बदला जा सकता है, फिजिकल रियलम में। दूसरा होता है फिर उससे ऊपर उठना, इसको बोल देते हैं अध्यात्म, है ना, कि कर्म तो है ही है, अब कर्मों का रिजल्ट कर्मों से मिलता है, पर उस कर्मों के रिजल्ट से कर्म और क्रिएट होता है। तो फिर व्यक्ति को कर्म से डिटैचमेंट, कर्म से भागना नहीं, कर्म से डिटैचमेंट, इन्वॉल्व ना होना, काम करते रहना, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहना, पर उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई उस तरह से काम नहीं करना है तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना, ये कहीं ना कहीं कर्मयोग है। तो इस तरह की बातें भी, स्पिरिचुअलिटी की बातें भी जब आएंगे तो गुरु आपको अच्छी तरह से बताएंगे, समझाएंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है, आपको स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए इनहेरिटेंस वगैरह भी मिल सकती है आपको। इसके लिए आपके खुद के चार्ट में ना अष्टम भाव में अच्छे ग्रह हो, यहाँ से द्वितीय भाव को देख रहे हो, तो फिर आपको ससुराल से, माता पिता से इनहेरिटेंस आदि मिलने का योग बनता है। तो सारा कुछ तो लिखा तो आपकी जन्म पत्री में ही है, पर यहाँ से एक तरह का हिंट मिलता है कि किस तरफ चीज़ें जा सकती हैं। सेहत का सभी को ध्यान रखना है। जिम्मेदारी, गुरु जो है ना, जिम्मेदारी, आपने सुना होगा स्थान हानि करे जीवा, क्योंकि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पे देना पड़ता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, इसलिए लोग उससे थोड़ा सा घबराते हैं, ये वाली बात होती है। तो ये हो गया गुरु का गोचर एज ए रेमेडी। ऐसी अचूक रेमेडी तो होती नहीं, तो यही सारी रेमेडी है। धर्म के साथ चले, भाग्य, अच्छे कर्म करते रहे, संतान आप जो क्रिएट कर रहे हैं उसके प्रति अवेयर रहें, हर मिनट हर सेकेंड आप चॉइस कर रहे हो, तो सही चॉइस से लोगे तो सही कर्म होगा। सही चॉइस कर रहे हो मतलब आप अच्छी चीज़ें दे रहे हो संसार को, दुनिया को, यूनिवर्स को, या फिर आप ये भी कह सकते हो आपके थ्रू यूनिवर्स चीज़ें खुद को खुद ही दे रहा है। वो फिलॉसफी दोनों तरफ जाती है, तो उसमें आप चुनाव करने की क्षमता आपके ऊपर है, क्योंकि आप खुद शिव हो, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो सारी मानव जाति के लिए नहीं, पर अपनी तरफ से सही चीज़ों की अगर आप चॉइस करोगे तो आपके लिए गोचर बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। यात्रा का प्रतीक है गुरु, अतिचारी है, तो सभी लोगों को यात्रा में ध्यान रखना है। मीठे का प्रतीक है, जो लोग जिनको डायबिटीज़ वगैरह है उनको अगले 8 साल कम से कम, मतलब बढ़ने वाली है डायबिटीज़ दुनिया में, कारण कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको ख्याल रखना है अगर है तो इस तरह से। तो ये हो गया अतिचारी गुरु का रिजल्ट सही के लिए। हमने 2026 के 31 अक्टूबर तक देख लिया, बाकी ये आगे भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। यहाँ जाएंगे 5 महीने रहेंगे, फिर आ जाएंगे, यहाँ रहेंगे 5 महीने रहेंगे, इस तरह की अजीब सी गति चल रही है। तो दुनिया में भी चीज़ें अजीब रहेंगी, तो अपना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार रखें। इस समय पे अपना सारा पैसा कहीं खर्च ना कर दें कि सब आ जाएगा, आ तो सकता है, पर हाँ थोड़ा सा समय तो है ना, सेंसिटिव चाहिए दुनिया के लिए। तो आपके पर्टिकुलर आपके लिए गुरु का गोचर शुभ ही हो रहा है। यहाँ पर जो एकादश में होता है बहुत अच्छा होता है, 12वें भाव में भी ठीक है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरी तरफ से ये अतिचारी गुरु का जो भी विवरण है। आपके साथ के लिए धन्यवाद, इसी तरह से बना के रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।